पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल फी लीटर 75 पैसे सस्ता, नई कीमत 335 रुपए 6 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपए 24 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 390 रुपए 62 पैसे हो गई। ओगरा ने 30 जुलाई के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुजारा नहीं है कभी। ज़ाहिर है कि अब पैसे हमें मुकम्मल जो मिलते हैं उसमें हमारी तमाम ज़रूरतें पहले पूरी होती थी। अब कभी कुछ कमी हो जाती, कभी किसी चीज़ की कमी होती है, उससे मतलब हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। महंगा पेट्रोल, कम किराया, राइडर दोहरी परेशानी का शिकार। शिकवा किया, बढ़ते अखराजात के बायस घर का बजट मुतासर होने लगा। आमदन कम है, हम महंगाई के बोझ तले दब रहे हैं। राइडर्स ने कहा कमाई से ज़्यादा खर्च हो रहा है। हुकूमत से पेट्रोल कीमतों में इस्तेहकाम का मुतालबा। महंगा पेट्रोल आवाम के लिए दर्द सर बन गया। रोजमर्रा के अखराजात पूरे करना भी मुश्किल। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर। शहरी बोले मामूली कमी और मामूली इजाफे का सिलसिला आवाम के लिए परेशानी बन गया। पेट्रोल 75 पैसे सस्ता करना आवाम के साथ मजाक है। कहा हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम करे। इस टाइम जो मुल्क के हालात जो चल रहे हैं, जिस टाइम आवाम परेशानी से गुजर रही, जिस टाइम आटा 150 रुपये किलो चल रहा है, सब्जी 200 से कम तो है ही नहीं। अगर 3 बंदे हैं घर में तो 300 की हांडी पकती है। गरीब आदमी की दिहाड़ी वहीं की वहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने सदर मुमलिकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। डिजिटल सिंध की तरफ बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जदीद 3 सूबाई डेटा सेंटर्स के क़याम का हुक्म। वज़ीर आला को इजलास में ब्रीफ किया। NTC का सिंध में तकरीबन 1000 किलोमीटर तवील ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मौजूद है। मुराद अली शाह बोले सरकारी डेटा कौमी असासा है, इसका तहफ़्फ़ुज़, इंतज़ाम और दस्तयाबी मौसर हुक्मरानी के लिए इंतहाई अहम है। मरीज की मुंतकिली से कबल मुनासिब राबता और दस्तावेजात मुकम्मल नहीं की गई। जिना अस्पताल के इमरजेंसी के डॉक्टर्स का बड़ा कारनामा। डॉक्टर सनोवर ने नाइट शिफ्ट के इंचार्ज और तर्जुमान डॉक्टर वकास से 24 घंटे में जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। डॉक्टर वकास ने कहा मरीज को प्रोटोकॉल के तहत मुंतकिल किया था, मैंने अपना जवाब जमा करा दिया है। मनपसंद अफसरान मुबैना तौर पर बड़े ओहदों पर फाइज करने की कोशिशें। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का बड़ा कारनामा। मुख्तलिफ शोबों में पहले से काम करने वाले सीनियर प्रोफेसर भी शदीद परेशान। कहा प्रोफेसर के ओहदे पर अप्लाई करने वालों का तजुर्बा भी नहीं है। तर्जुमा JSMU का कहना है जिना अस्पताल में अगर नई फैकल्टी आती है तो हम वेलकम कहेंगे। अवाम जानना चाहते हैं तरक्याती फंड्स कहाँ और कैसे खर्च हुए। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर तोहा अहमद का वज़ीर आला सिंध को खत। KMC के तरक्याती मनसूबों में मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का मुतालबा। यकम अगस्त से स्कूलों में 6 रोज़ा तदरीसी हफ्ता बहाल। सरकारी और निजी स्कूल हफ्ते में 6 रोज़ खुलेंगे। पीर से हफ्ता तक बाकायदा क्लासेस होंगी। महकमा तालीम ने तदरीसी निज़ाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध में सरमायाकारी बढ़ाने और नए सरमायाकारों को राग़िब करने के इक़दामात पर गौर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर एलिसन ब्लैकबर्न की मुलाकात। अवामी खदमात के शोबे में बरतानवी कारोबारी इदारों से ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत और बरतानवी हाई कमीशन के दरमियान मुसलसल राबतों पर इत्तफाक। इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के बगैर टैक्स अदायगी क्लियरेंस का मुकदमा। अदालत ने कार्गो एजेंट की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को 2 लाख रुपए फी मुकदमा के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए। दौरान तफ्तीश दरख्वास्त गुजार का नाम लेने वाले दीगर मुलजमान की जमानत भी मंजूर हो चुकी। FIA का SSU की पेशावराना सलाहियतों पर एतमाद। 50 कमांडोज डेपुटेशन पर तैनात, 25 लेडीज भी शामिल। तैनाती 1 साल के लिए होगी।
DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद की SSU कमांडो से मुलाकात, जिम्मेदारियां मेहनत, दयानतदारी और पेशावराना जज्बे से अंजाम देने की हिदायत। NBP का मुलाजमीन की सेहत के लिए अहम इक़दाम, हेपेटाइटिस B और C से आगाही और स्क्रीनिंग सेशन का इनेकाद। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इंतजामिया का मुलाजमीन की सेहत, आगाही और फलाह को अवलीन तरजीह देने का आज़म। TB माहिरीन ने मशवरा दिया, हेपेटाइटिस की बरवक्त तशख़ीस और इलाज से संगीन पेचीदगियों से बचा जा सकता है। ICC ने T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। साहबजादा फरहान भारत के अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गए। राशिद खान T20 बॉलर्स की रैंकिंग में पहले नंबर पर बदस्तूर बरकरार। इब्रार अहमद 736 पॉइंट्स के साथ T20 बॉलर्स की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान अंडर 21 हॉकी टीम का गैर मुल्की दौरे का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान अंडर 21 ने ओमान को 2-0 से शिकस्त दे दी। राना समी के शानदार फील्ड गोल ने कौमी टीम की कामयाबी यकीनी बना दी। खिलाड़ियों का मैच में बेहतरीन फिटनेस, डिसिप्लिन और टीम वर्क का मुजाहिरा। सोने की ऊंची उड़ान, चांदी को ब्रेक लग गई। आलमी मार्केट में सोना $10 महंगा। फी तोला सोने की कीमत में 1000 रुपए का इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 4,27,436 रुपए हो गई। फी तोला चांदी 76 रुपए कमी से 6,215 रुपए की हो गई। सिंध भर में 5 अगस्त को कश्मीरी आवाम से भरपूर इज़हार यकजहती किया जाएगा। तमाम महकमे और ज़िला इंतजामिया यौम इस्तिक़लाल के लिए मरबूत इक़दाम यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत यौम इस्तिक़लाल कश्मीर की तैयारियों का जायजा इजलास। कहा, पाकिस्तान कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जिद्दोजहद के साथ खड़ा है। और समुद्री हवाएं बहाल, बादलों ने भी डेरे जमा लिए। शहर कायद का मौसम अबर आलूद, चंद मुकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। सूरज के तेवर भी हाई, पारा 35 डिग्री रिकॉर्ड।